फ्रीडम एट मिडनाइट का हिंदी अनुवाद मेरे पास उपलब्ध है। कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था इसको और डिटेल में पढ़ा था। तो इसके बीच में ये एक्चुअली एक शॉर्ट बायोग्राफी है लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन साहब भारत की आज़ादी कराने आए थे यहाँ पे। ट्रांसफ़र ऑफ पावर सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। चर्चिल ने उसे भेजने से पहले अपने पास बुलाया था, उसे समझाया था कि भारत में क्या क्या करना है, जबकि क्लेमेंट एटली ने तो जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कहा था ना। चर्चिल ने फिर उसको बुलाया था अपने जाने से पहले मिलने के लिए कि कुछ हमारे वहाँ दोस्त भी हैं, उनका ख्याल रखना। तो गांधी जी का असैसिनेशन जब हुआ ना, तो थोड़ी देर बाद माउंटबेटन के पास खबर पहुंची। तो माउंटबेटन जब भागता हुआ वॉइसरॉय हाउस से, जहाँ पर गांधी जी की बॉडी पड़ी हुई थी, जहाँ उनको असैसिनेट किया गया, जिस एग्जैक्ट स्पॉट पे, वहाँ तक आने में माउंटबेटन को थोड़ी देर तो लगी होगी। तो माउंटबेटन के साथ उसके अधिकारी और एडीसी वगैरह चल रहे थे, सीनियर रैंक के ऑफिसर्स और अधिकारी वगैरह थे उसके साथ, जिसमें से एक अधिकारी उसका था ना। तो उसने अपने बायोग्राफी में ये मेंशन किया है कि माउंटबेटन ने चलते चलते बहुत ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि गांधी जी का हत्यारा एक हिंदू है, गांधी जी का हत्यारा एक हिंदू है। तो ये सीधा लिंक मेरे दिमाग में जुड़ने लगे जब मैंने राहुल गांधी की ये हिंदू हिंसा वाली स्पीच सुनी ना पार्लियामेंट में। तो सीधा मेरा ध्यान वहीं गया। एक्चुअली ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो उसके एडीसी ने माउंटबेटन से पूछा, ऐसा उसने अपनी बायोग्राफी में मेंशन किया है, मैंने पहले एक बार पढ़ा था इसे। तो वो माउंटबेटन से पूछता है कि सर आप तो अभी यहाँ पहुँचे हैं, आपने तो इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया है और बाकी काम पुलिस करेगी, लड़के पकड़े गए हैं, तो इन्वेस्टिगेशन होने से पहले आप ये कैसे कह सकते हैं कि गांधी जी का हत्यारा एक हिंदू ही है? आपको तो डिटेल भी नहीं पता, आप तो बस यहाँ पहुँचे ही हैं ना। और इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित थी नहीं कि हाथ में कोई आपके सबके वायरलेस फ़ोन थे कि सारी डिटेल मिल गई हो। वहाँ पहुँचेगा जब तो देखेगा ना खुद। तो उसने पूछा कि आपको कैसे पता? तो माउंटबेटन साहब कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, आर यू मैड? अगर मेरे करने से पहले किसी ने यहाँ पर अफवाह फैला दी कि गांधी जी को एक मुसलमान ने मारा है, तो तुम इसका कॉन्सिक्वेंस जानते हो? जो मुसलमानों को हम यहाँ दिल्ली में बसाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू उन सारे मुसलमानों को वापस उठाकर पाकिस्तान भेजना शुरू कर देंगे और हमारा प्लान इनकम्प्लीट रह जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पहले से डिसाइड करा हुआ था कि जाएंगे तो भारत को बांट कर ही जाएंगे, जिसमें मुसलमानों ने भी उनका पूरा साथ दिया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए तो अलग कौमी वतन मांग ही लिया था ना।